हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम समझेंगे एनकोडर के बारे में, ये क्या होता है और किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपको एनकोडर को बहुत सिंपल तरीके से समझना है तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ इनपुट लाइन है, उनमें से कोई एक लाइन हमारी एक्टिव है। उस एक्टिव लाइन को मैं क्या करूंगा, बाइनरी बिट के ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगा। अब ये जो ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट है उसे क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर डिसाइड कैसे किया जाता है कि किस साइज का हमें एनकोडर लेना है, तो वो डिपेंड करता है आउटपुट लाइंस पर। तो सबसे पहले आप क्या लीजिए, आउटपुट लाइन ले लीजिए। अगर मेरे पास आउटपुट लाइन n है, अगर मेरे पास आउटपुट लाइन n है तो मुझे इनपुट लाइन कितना लगानी होंगी, तो इनपुट लाइन मुझे लगानी होंगी 2 की पावर n। इसका मतलब इसको हम रिप्रेजेंट जो करेंगे वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे करेंगे 2 की पावर n डैश टू n। इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये साइज का, इस साइज का जो होगा वो एनकोडर हमें मिलेगा। यानी कि साइज क्या बन गई एनकोडर की, 2 की पावर n रेज टू n, यानी कि n मेरा आउटपुट लाइन, 2 की पावर n इनपुट लाइन। इस तरीके से हम रखेंगे। अब यहां पे एक कंडीशन होती है और वो ये कि एक टाइम में आपका केवल एक ही इनपुट लाइन एक्टिव होना चाहिए, इससे ज्यादा एक्टिव नहीं होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है एनकोडर की। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी सी। चलो अब यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। 4 to 2 लाइन बाइनरी एनकोडर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मेरे पास आउटपुट लाइन कितनी है, 2 है, तो एनकोडर में इनपुट लाइन कितना दे रहे हैं, 2 की पावर 2 इनपुट लाइन यहां पर रहेगी। ठीक है, तो यहां पर आउटपुट हमने 2 ले लिए, B1 और B0, और इनपुट लाइन हो गई हमारी I3, I2, I1 और I0। हमने यहां पर ये इनपुट लाइन ले ली। ठीक है, अब यहां पर इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, हमने यहां पर डेसिमल वैल्यू ले ली 0, 1, 2 और 3, 4 चाहिए ना, तो हमने डेसिमल वैल्यू ली। अब ये डेसिमल वैल्यू लेके ना उसको थोड़ा समझना, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है पर ये हमें इस टेबल को आसानी से याद करने में हेल्प करेगा, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर डाल कर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ले लिया इनपुट। इनपुट क्या है हमारे पास, I3, I2, I1 और I0। आउटपुट मेरे पास 2 होंगे, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये हमको मालूम है, अगर 2 हमारे पास, यानी कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं उतने 2 की पावर उतने नंबर ऑफ वेरिएबल कॉम्बिनेशन बनते हैं भाई। ठीक है, ये हमको मालूम है। तो अगर यहाँ पर आउटपुट मेरे पास 2 है तो कितने कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, 4 कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अब यहां पर एनकोडर बोलता है कि आपका एक टाइम पे एक ही इनपुट लाइन आपकी एक्टिव होगी। पहली कंडीशन तो ये है, तो हमने बोल दिया कि भाई I0 को मैं पहले एक्टिव कर रहा हूं। ठीक है, I0 को मैं पहले एक्टिव कर रहा हूं, तो एक्टिव करने के लिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1, और बाकी सब क्या होना चाहिए, डीएक्टिव होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, उनकी जगह 0 हमने यहां पर लगा दिया। ठीक है, तो ये सारी लाइन डीएक्टिव है, तो केवल I0 ही एक्टिव हुई एक टाइम पर। ठीक है, उस केस में आउटपुट आपका क्या बनेगा, आउटपुट जो आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 0 0। अब जरा इसको समझना, डेसिमल नंबर 0 और हमारा उसका जो बाइनरी कोड इक्विवेलेंट होता है वो क्या बना, या इक्विवेलेंट बाइनरी कोड। ठीक है, तो इक्विवेलेंट बाइनरी कोड क्या बना उसका, 0 0। ठीक है, ये बनेगा। क्लियर है बात यहां तक। ऐसे ही अब हम बोल रहे हैं कि भाई I1 को मुझे एक्टिव करना है, तो मैं I1 को 1 करूंगा, बाकी सब क्या रहेंगे, 0 0 रहेंगे। करेक्ट, डन। इतनी सी बात समझ में आ गई, 1 रहेगा। अब इसके हिसाब से आपको I1 के रिलेटिव क्या चाहिए, बाइनरी कोड चाहिए। कितने का, जो 2 लाइन में से कन्वर्ट कर दे। यानी कि अगर मुझे 1 को कन्वर्ट करना है तो उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 1। 1 का इक्विवेलेंट नंबर 0 1, तो ये बना 0 और ये बना 1। अब आपको पूरी तरह से ये डेसिमल नंबर क्यों लिखा, अब समझ में आ गया। दैट इज रेलेवेंस, कि आपको किस लाइन के लिए क्या नंबर आपको लिखना है। तो इससे क्या होगी, टेबल बड़ी जल्दी याद हो जाती है। जैसे 0 के लिए 0 0, 1 के लिए 0 1, 2 के लिए 1 0 और 3 के लिए 1 1। साथ ही साथ ये हमें ये बता देगा भाई कौन सी लाइन को एक्टिव करनी है। यहाँ 0 लिखा हुआ है ना, तो 0 लाइन को एक्टिव करो। 1 लिखा है तो 1 लाइन को एक्टिव करो। 2 लिखा है तो 2 को एक्टिव करो। 3 लिखा है तो 3 को एक्टिव करो। अब देखो कितनी आसान होगी ये टेबल। ठीक है, ये बन गई पूरी टेबल। अब हमें बनाना है इसका सर्किट। भाई सर्किट कैसे बनेगा, ये जो डिब्बा बना रखा है आपने इतना बड़ा, 2 की पावर 2 2 2, इसके अंदर कोई डिब्बा तो होगा जिससे कन्वर्ट करने का काम कर रहा होगा। तो ये जो हमने यहां पर लिया हुआ है ये होता है इसका सर्किट। अब ये बनेगा कैसे, तो यहां ध्यान देना है, यहां पे हमें और गेट का यूज करना है। और गेट की प्रॉपर्टी क्या है, और गेट की प्रॉपर्टी भाई जितने भी नंबर ऑफ लाइंस दोगे वो उसको क्या करेगा, सम करके आगे भेजेगा, या और ऑपरेशन करके उसको आगे भेजेगा। हम सम नहीं बोलेंगे उसको, हम और ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, उसे और ऑपरेशन करके आगे भेजेगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमें B1 चाहिए B0, तो हमने यहां पर एक और गेट लिया B1 के लिए, एक दूसरा और गेट ले लिया हमने B2 के लिए। इनपुट लाइन कितनी है, 4, I0 I1 I2 और I3। अब यहां पर हम टेबल को चेक करेंगे। टेबल में सबसे पहले ये देख लो B1 का कॉलम में क्या आ रहा है, B1 के कॉलम में 0, यानी कि I0 के लिए क्या आ रहा है, 0, और क्या आ रहा है 0, केवल 1 के आ रहा है, 2 के लिए 1 आ रहा है और
2 के लिए बना रहा है और किसके लिए बना रहा है, 3 के लिए बना रहा है। ठीक है, 2 के लिए बना रहा है और 3 के लिए बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 और 3 को हम कनेक्ट कर देंगे और गेट B1 से, क्योंकि B1 में सिर्फ ये किसके लिए काम कर रहा है, वो 2 और 3 के लिए ही काम कर रहा है, बाकी के लिए तो 0 0 है ना, बाकी के लिए 0 0 है। तो सिर्फ 1 1 यानी कि हमें 2 जगह मिला, तो हम क्या करेंगे 2 और ये जो 3 मिला इससे हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम किसको कनेक्ट देखेंगे, B0। अब B0 का आप कॉलम देखिए, उसमें 1 कौन कौन है, 1 और 1, केवल 2 जगह 1 मिल रहा है। किसके लिए 1 मिल रहा है, एक तो 1 के लिए 1 मिल रहा है इसके लिए, और दूसरा 3 के लिए 1 मिल रहा है। तो अब जरा यहां लाइन चेक करो कि 1 कौन 3 कौन, तो 1 और 3, बस इसको क्या करो, कनेक्ट कर दो B0 से, बन गया हमारा पूरा एनकोडर का सर्किट। ठीक है, बन गया हमारा एनकोडर का सर्किट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एनकोडर पर, डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। अब भाई डेसिमल को अगर हम समझें तो वो डेसिमल क्या है, 0 से लेके 9, यानी कि 10 नंबर होते हैं हमारे पास 0 से लेके 9, यानी कि मेरे पास 10 इनपुट लाइन होना चाहिए जिनकी रेंज कहां से कहां तक चलेगी, 0 से लेके 9 चलेगी। अब इसे कन्वर्ट किस में करना है, बीसीडी। अब ये बीसीडी जो वो क्या है, बीसीडी कोड है। तो बीसीडी जो बेसिकली क्या काम कर रहा है, क्या करता है कि बीसीडी क्या करता है, इक्विवेलेंट जो डेसिमल है उससे 4 बिट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देता है, ये उसकी प्रोसेस है। ठीक है, क्या कहता है, डेसिमल को इक्विवेलेंट 4 बिट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जब ये 4 बिट इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया तो वो बनेगा बीसीडी। इसका मतलब बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या चाहिए, 4 आउटपुट लाइन चाहिए। अब यहां पर हमें टेबल कैसे बनानी है, बिल्कुल वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है कि 0 के लिए क्या बनेगा, 0 0 0, क्योंकि आपको कोड चाहिए। 0 का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 0 0 0 बनेगा। 1 का क्या बनता है, 0 0 1 बनता है। 2 का क्या बनता है, 0 0 1 0 बनता है। ठीक बिल्कुल इसी ऑर्डर में आपको 9 तक इसे क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। अब सर्किट भी तो बनाना, इसका सर्किट कैसे बनेगा भाई, B3 के लिए आपको जैसे B3 B2 B1 B0 4 आउटपुट है, यानी कि आपको क्या चाहिए, 4 और गेट लगेंगे इसके अंदर, 10 इनपुट लाइन लगेंगी, 4 नॉर गेट और गेट लगेंगे। ठीक है, तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो ये हमने बना लिया इसका डायग्राम, B3 B2 B1 और B0। अब कनेक्शन कैसे होगा, इनपुट लाइन और टेबल इसका रिलेशन देख लो। ठीक है, टेबल में इनपुट लाइन का रिलेशन देख लो। तो इनपुट में अगर हम देखें, सबसे पहले B3 को देखते हैं। B3 एक्टिव कहां पर है, जरा देखो 1 और 1 यहां पर एक्टिव है, यानी कि इसके लिए किस लाइन को ऐड कर रहा है, वो 8 और 9 को कंबाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, 8 और 9 को कंबाइन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 नंबर और 9 नंबर को हम B3 से कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या देखना है, B2 के बारे में देखना है। B2 को देखें तो कहां का कंबाइन हो रहा है, ये एक्टिव कहां पर है, 4 5 6 और 7 पर ये कनेक्ट हो रहा है, यानी कि 4 5 6 7 के लिए एक्टिव है ये। ठीक है, इसका मतलब मैं B2 में 4 5 6 7 को कनेक्ट कर दूंगा। B1 पर आते हैं, B1 को देखो तो कहां पर है वो, 2 3 और 6 7। तो हम क्या करेंगे, 2 3 6 7 से इसे कनेक्ट कर देंगे, तो हो गया ये 2 3 6 और 7 से हमने क्या कर रहा, B1 को कनेक्ट कर दिया। अब B0 की बात करते हैं भाई, अगर हम B0 पे देखें तो B0 कहां पर है, देखो 1 3 5 7 और 9, यानी कि ऑड नंबर पे ये कनेक्ट हो रहा है, या ऑड नंबर के लिए क्या हो रहा है, ये एक्टिव हो रहा है। ठीक है, मतलब 1 3 5 7 और 9। तो बस हमें अब इन नंबर्स को यहां पर कनेक्ट कर देना, 1 3 5 7 और 9 को यहां पर कनेक्ट कर देना। 0 कनेक्ट होगा नहीं क्योंकि सब 0 0 है, तो कनेक्ट उसमें वो 0 एक्टिव हो ही नहीं रहा उसके लिए। यानी कि अगर आपने 0 को एक्टिव किया, बाकी सब क्या रहेंगे, डीएक्टिव रहेंगे, तो B3 B2 B1 B0 बाय डिफॉल्ट 0 रहना है। बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, रिजल्ट उनका 0 ही आना है। भाई हमने क्या बोला, एनकोडर एक टाइम पे सिर्फ एक ही लाइन को एक्टिव करेगा। सपोज अगर मैं 0 देता हूं तो बाकी सब क्या है, बाकी सब तो काम करेंगे ही नहीं ना, बाकी सब काम नहीं करेंगे तो क्या मिला, B3 B2 और B1, ये 0 0 0 होना, तो हो गया ये I0 कन्वर्ट इसके अंदर। अगर इसके नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।